माता हरी एक ऐसी औरत जिसको दुनिया की बेवकूफ तरीन जासूसा समझा जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग उसे एक मजलूम तरीन औरत के तौर पर भी पेश करते हैं। क्या हुआ कि शादी के बाद फौरन तलाक और तलाक के बाद दुनिया भर की सबसे शर्अंगेज रकासा बन गई। फ्रांस जर्मन के अमीर तरीन लोगों से सेकंड्स में ताल्लुकात कैसे बना लेती थी, और फिर क्या हुआ कि फ्रांस के उन्हीं लोगों ने जिनसे उनके मजबूत ताल्लुकात थे, उन्हीं ने दरख्त से बांधकर गोलियों से क्यों मरवाया गया। माता हरी तारीख का पुरशरार तरीन किरदार क्या है, जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं माता हरी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका असल नाम माता हरी नहीं था, बल्कि उनका असल नाम मार्गरीटा था, जो कि हॉलैंड के शहर लीवार्डन में पैदा हुई। वो अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उनके वालिद अपने ही इलाके में टोपियां बेचा करते थे। उनके टोपियां बेचने का कारोबार बहुत अच्छा था और साथ ही साथ उनकी एक बात बहुत मशहूर थी कि वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। खास तौर पर माता हरी को अपने दोस्तों से मिलवाते, अपनी बड़ी महफिलों में ले जाते और उसको हमेशा खूबसूरत तरीन लिबास पहनने के लिए बड़ा मोटिवेट किया जाता था। लेकिन अचानक वालिद के कारोबार तबाह होने के बाद, वालिदैन में तलाक, वालिदा की वफात के बाद माता हरी बहुत अकेली हो गई। लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जैसे वो एक स्कूल में डांस की क्लासेस लेती हैं, तो उसके बारे में मशहूर कर दिया जाता है कि जिनके प्रिंसिपल से नाजायज ताल्लुकात हैं और उसी जुर्म की बिना पर उनको स्कूल से तो निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को वहीं रखा जाता है। और इस दौरान माता हरी अखबार में एक इश्तिहार पढ़ती हैं कि जिसमें एक फौजी ऑफिसर ने कहा कि वो शादी करना चाहता है और अपने लिए एक खूबसूरत औरत की तलाश में है। माता हरी उनसे राब्ता करती हैं और उनसे ठीक 6 दिन बाद शादी का ऐलान कर दिया जाता है। और ये होते हैं डच आर्मी ऑफिसर डैडलूफ मार्क्योट, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये औरतों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, शराब के बेहद रसिया थे और शादी के बावजूद, माता हरी की इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद भी ये दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखने में फख्र महसूस करते थे। ये बात माता हरी को बुरी लगती और इसी बात पे उनकी अक्सर लड़ाई हो जाती थी। और यूं 1895 में होने वाली शादी 6 साल बाद ही खत्म हो जाती है। इसी दौरान उनके 2 बच्चों में से एक बच्चा भी वफात पा जाता है, लेकिन कोर्ट उनकी बेटी को माता हरी के सुपुर्द कर देती है। और यूं माता हरी दोबारा से वालिद की वफात के बाद एक बार फिर एक बच्ची को अपने पास रखते हुए जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। और फिर यहीं से वो जिंदगी का अजीब फैसला लेती है। अपनी बेटी को शौहर के हवाले करके वो हॉलैंड से पेरिस का सफर करती है और फिर वहीं से छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर देती है। लेकिन उसकी दोस्तें उसकी खूबसूरती को देखते हुए कहती हैं कि जिस तरह तुम डांस में माहिर हो, जिस तरह से तुम जदीद फैशन वाले कपड़े पहनती हो, अगर तुम किसी डांस क्लब में डांस शुरू कर दो तो तुम बहुत ऊपर जा सकती हो। और इस तरह से माता हरी की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है और वो ऐसी जगह पर डांस करना शुरू कर देती है जहां पे फ्रांस की अमीर तरीन लोग, सियासतदान, जर्नल और गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। और दोस्तों, पहली बार तारीख में ऐसा होता है कि माता हरी एक डांस के नाम पर बराए नाम कपड़े पहनती हैं और उन्हीं कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा जाता है। ये उन शायकीन के लिए बड़ा ही शर्मंगेज होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है, और इसी वजह से लोग उनका डांस देखने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। और इसी तरह से माता हरी न सिर्फ उन लोगों को डांस दिखाती हैं, बल्कि उनसे ताल्लुकात भी बनते चले जाते हैं। और यूं वो सब अमीर लोग उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं जो वो जबान से निकालती हैं। और इस तरह से माता हरी वो जिंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं जिसका वो बचपन से ख्वाब देखते आते हैं। और दोस्तों,
यहीं पे मैं आपको एक मजे की बात भी बताता चलूं कि माता हरी, जिसको ये कहा जाता है कि वो तारीख की चालाक तरीन जासूसा थी, मुख्तलिफ किताबों में ये मिलता है कि वो अपने चाहने वालों को जब कुछ मैसेज लिखा करती थी तो वो सिंपल डाक से भेजा करती, जो कि बड़ी आसानी से पकड़े जाते थे। और कई बार वो अपने चाहने वालों के ऑफिस में भी चली जाती, जहां पे लोग उन्हें दूर से पहचान लिया करते थे। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उस दौर में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। मीडिया ना होने के बावजूद भी माता हरी की शोहरत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। और इसी दौरान वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है और जर्मन उन्हें किसी तरह से अप्रोच करके ये कहते हैं कि हम तुम्हें एक भारी रकम देंगे अगर तुम अपने चाहने वाले, जिनमें जनरल भी हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनकी खुफिया मीटिंग्स की खबरें हमें देना शुरू कर दो। और कहा यह जाता है कि माता हरी इस बात पे इकरार कर लेती हैं और यहीं से जिंदगी का एक और सफर शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब फ्रांस की गवर्नमेंट भी माता हरी को जर्मन्स की जासूसी का करने को कह देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि माता हरी फ्रांस की गवर्नमेंट को भी हाँ कर देती है और फिर अचानक ऐलान ये होता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक ऐसी औरत को पकड़ा है जो कि जर्मन की तरफ से फ्रांस की जासूसी करती है और उसकी जासूसी के ऊपर बेशुमार इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोर्ट में एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं होता कि फ्रांस की हुकूमत ने किसी एक ऐसे इंसान को शिकार बनाना था जिस पे सारे इल्ज़ाम लगा के अपने आप को पाक साफ किया जा सके, तो उन्हें माता हरी से ज़्यादा मौजू कोई नहीं मिलता, क्योंकि माता हरी पूरे फ्रांस में मशहूर थी। वो कई मुल्कों के सफ़र भी करती थी, उनको कई लैंग्वेजेस भी आती थी और वो बड़े हलकों में भी इस वजह से जानी जाती थी कि इनके सबसे बड़े ही करीबी ताल्लुकात हैं। और यूं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान था कि ये जर्मन के लिए जासूसी करती हैं और यूं माता हरी को इल्ज़ाम सुनाकर उसकी सजाए मौत सुना दी जाती है। और फिर 15 अक्टूबर 1917 को उन्हें जंगल में ले जाकर एक दरख्त से बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि अपनी आंखों पे पट्टी बंधवाकर मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन माता हरी कहती हैं कि नहीं, वो अपनी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बनवाएंगी, बल्कि आप उन्हें आंखें खुली रखने के बाद भी गोलियों का निशाना बना सकते हैं। और कहा जाता है कि जब उन्हें गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया जाता है तो वो मुस्कुरा रही थी। और यूं 41 साल की उम्र में एक ऐसी औरत मार दी जाती है जिसको बैक वक्त एक बेहतरीन रकासा, बेवकूफ़ तरीन जासूसा और एक मजलूम तरीन औरत के तौर पर भी पेश किया जाता है। नाज़रीन, आपकी नज़रों में माता हरी कैसी खातून थी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।